हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमारे चल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें हमने फिजिक्स के 2 सेट कंप्लीट कर लिए थे, तीसरा सेट चल रहा है और केमिस्ट्री का चौथा सेट चल रहा है। 3 सेट कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के खाता करा दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के गा को लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के गा की ओर। तो क्या कहता है 5 का गा क्वेश्चन, कैसे परिवर्तन करें, केवल रासायनिक समीकरण पूछा है। देखो सबसे पहले पूछा है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो पहला पूछा है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 1 डिग्री जाते हैं, तो बेटा हम लगाते हैं कौन सा नियम, एल्कीन पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी कॉफ नियम लगाओगे तो 1 डिग्री उत्पाद बनेगा, और अगर हमें 2 डिग्री उत्पाद लगाना है तो हमें लगाना होगा नियम मार्कोनी कॉफ नियम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एल्कीन में लाना होगा, प्रोपेन को प्रोपीन के अंदर लेकर आना होगा। देखो प्रोपेन का फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 और Br। पहले वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है Br। इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे और इसे क्या कर देंगे, गर्म। ये बेटा हमारा है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब होगा क्या, प्रोपेन। अब होगा ये कि यह अभिक्रिया बेटा है हमारी बीटा विलोपन। यह अभिक्रिया कौन सी हमारी बीटा विलोपन है। इसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से H, अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निराकरण होता है। यानी के किसको लेकर बाहर हो जाएगा, के Br के साथ जाएगा, के Br। उसके बाद अल्फा कार्बन से तो हैलोजन परमाणु के साथ बाहर, बीटा कार्बन से H हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ बाहर। तो यहां पर अल्फा कार्बन से Br, बीटा कार्बन से H, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी। तो ये बन जाएगा प्रोपीन। अब इसकी अभिक्रिया बेटा कराएंगे HBr से। अगर मुझे 2 डिग्री उत्पाद बनाना है तो मुझे रूल्स लगाना होगा मार्कोनी कॉफ नियम का। अगर मुझे 1 डिग्री उत्पाद बनाना है तो एंटी मार्कोनी कॉफ। क्लियर। एक बॉन्ड तोड़ेंगे, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, हैलोजन परमाणु को वहां भेजा जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। अर्थात यहां से CH3 CH, इसके पास H वहां, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, जिस कार्बन परमाणु पे हाइड्रोजन कम होंगे Br वहां जाएगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड H वहां जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा। अर्थात CH2 था, एक H और आ जाएगी CH3 और ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर। ये बेटा पहली अभिक्रिया थी, लेकिन इसमें दूसरी अभिक्रिया क्या पूछी है। अब पूछा है 2 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो कैसे करेंगे, पहले प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन CH3, दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है Br, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br जोड़ेंगे और CH3, यानी दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है Br, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। क्यों, क्योंकि पहले इसे लेकर आना है एल्कीन के अंदर,
पहले किसको लेकर आना है? एल्कीन, और एल्कीन पर ही नियम लगाते हैं मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। तो देखो ये Br अल्फा कार्बन है, Br जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, अल्फा से जुड़ने वाले कार्बन ये वाले कौन से हो जाएंगे? बीटा। तो दो बीटा समान है, किसी भी एक बीटा से H OH को लेकर बाहर हो जाएगा, और यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु K को लेकर बाहर होगा, यानी KBr और HOH। चलो मैंने मान लिया H को इस बीटा कार्बन से बाहर किया था, HOH, तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2, क्योंकि H यहां से इस कार्बन से बीटा से और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, फॉर्मूला बन जाएगा प्रोपेन, और फिर से बेटा HBr के साथ क्रिया। अब बेटा कौन सा नियम लगाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्योंकि मुझे बंडगिरी उत्पाद बनाना है, तो और यहां पर उत्प्रेरक पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बॉन्ड तोड़ देंगे। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, तो यहां से बनेगा CH3 CH, इसके पास आ रही है H, तो CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, CH2 के पास आ रहा है Br, और ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? तो जब हमें 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 1 डिग्री जाना होता है, तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाते हैं। उसके बाद बेटा तीसरा पूछा हुआ है क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में, क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा वुड्स, सॉरी इस अभिक्रिया को बोलेंगे फिटिंग अभिक्रिया। बेंजीन के ऊपर Cl, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। यह अभिक्रिया बेटा कहलाती है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। अब होगा क्या? एक NaCl को लेकर बाहर होगा, NaCl बाहर, पर इसका बेटा जो फेनिल का बॉन्ड टूट गया, अब फेनिल पे प्लस है, Na भी प्लस है, तो प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? खुद का बॉन्ड बनाएगा, खुद का एक बॉन्ड बनाएगा, और ये बेटा बन जाएगा डाइफेनिल। उसके बाद यहां पर बेंजीन बेटा 2 है, 2 से गुणा 2 Cl हो गई, Na भी 2 चाहिए, तो कितने NaCl बाहर? 2 NaCl बाहर। नोट करिए। उसके बाद अगली वाली क्रिया कराते हैं। इसके बाद बेटा चौथी अभिक्रिया, चौथा बेटा जो पूछा गया है परिवर्तन, वह पूछा गया है क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में परिवर्तन करना है। अब कैसे करेंगे? यह हमारा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करा देंगे, 573 केल्विन पर इसे क्या कर देंगे? गर्म। और यह प्रक्रम बेटा कहलाता है डाउ प्रक्रम। यह फिटिंग अभिक्रिया थी, यह डाउ प्रक्रम है। बॉन्ड को तोड़ देंगे, Na पे प्लस, OH पे माइनस, Cl पे माइनस और बेंजीन के ऊपर प्लस। क्लियर? अब बेटा देखो कैसे करेंगे क्लोरोबेंजीन। अब देखो Na प्लस Cl को लेकर बाहर, NaCl प्लस बेंजीन बेटा इसके ऊपर चार्ज, फेनिल के ऊपर चार्ज प्लस है, प्लस के पास जाएगा माइनस यानी OH, और ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। नोट करेंगे इस क्रिया को भी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का घ, 5 का घ बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखो क्या है, ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण पूछा है। तो देखो सबसे पहले
ग्लूकोज, ग्लूकोज को बेटा हम लेंगे विब्रत संरचना CHO, CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज की बना रहे बेटा विब्रत संरचना ले ली हमने। इसकी अब क्रिया कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ। फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला है C6H5NH इंटू में NH2, C6H5NH इंटू में NH2। ये हमारा फॉर्मूला है फेनिल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। पलट के हमने इसलिए लिखा बेटा कि इस कार्बन से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन आपस में बेटा क्रिया करेंगे, 2H 1O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा। अब कार्बन से एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। नाइट्रोजन से 2H बाहर हो रही हैं, मतलब नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड मुक्त हो रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड और कार्बन के 2 बॉन्ड आपस में बेटा कर लेंगे साझेदारी, N इंटू में NH, C6H5। उसके बाद नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4 और CH2OH, और ये बनेगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। कभी कभार आपसे ग्लूकोज से ग्लूकोसा जॉन भी पूछ लिया जाता है। हम बेटा इसको पुनः फिर से लेंगे, CH डबल बॉन्ड N इंटू में NH, C6H5, CHOH का होल 4 है। इसे 4 बार ना लिखे, इसे बेटा हम लिखेंगे CHOH और CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH। फिर से बेटा अब क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के ही साथ कराएंगे, C6H5 NH इंटू में NH2 क्रिया कराएंगे। अब होगा क्या कि इस हाइड्रोजन से H को भेजेंगे किसके पास, बॉन्ड तोड़ देंगे बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच से। तो यहां से इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लिया हुआ हाइड्रोजन NH2 के पास भेज देंगे, तो बन जाएगा NH3, अमोनिया बाहर हो जाएगी। कार्बन से बेटा H को लेंगे और कार्बन से H लेंगे और इस वाले नाइट्रोजन से भेज देंगे, तो यहां से बाहर हो जाएगा C6H5NH2, C6H5NH और एक H यहां से और चली जाएगी तो NH2। ये हमारा एनिलीन बाहर हो जाएगा। एक कार्बन से H और एक ऑक्सीजन से H बाहर हो रही है, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी N इंटू में NH, यहां पर बचेगा बेटा N इंटू में NH, C6H5C। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक एक H बाहर हो रही है। उसके बाद CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH। एक बार पुनः फिर से इसे लेंगे, CH इंटू में N इंटू में NH, C6H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड में O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। इसकी अब क्रिया फिर से बेटा फेनिल हाइड्रोजन के साथ ही कराएंगे, यानी C6NH2 इंटू में NH, C6H5। होगा क्या कि यहां से इस कार्बन से एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बेटा 2H, फिर से H2O बाहर हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पर N इंटू में NH, C6H5C डबल बॉन्ड में। अब बेटा डबल बॉन्ड लगेगा वो नाइट्रोजन के साथ, N इंटू में NH, C6H5CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। और ये बेटा हमारा बनेगा ग्लूकोसाजोन। ये हमारा क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोसाजोन। कभी कभार आपसे ग्लूकोज से और क्या पूछ लिया जाता है, ग्लूकोसाजोन। तो इस तरीके से अभिक्रिया करनी है, हर बार फेनिल हाइड्रोजन से ही अभिक्रिया करनी है, नोट करिए। उसके बाद तब अगली अभिक्रिया कराते हैं। इसके बाद बेटा इसकी सेकेंड अभिक्रिया बेटा है
ग्लूकोज को बदलना है एन हेक्सेन में, तो ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, इसको बेटा क्या कर दो, इसकी अभिक्रिया HI के साथ क्रिया करा दो और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में बेटा इसे क्या कर दो, गर्म। फास्फोरस यानी HI के साथ, यानी सिंपल इसका अपचयन कराना है। क्या कराना है, अपचयन। तो अपचयन कराएंगे बेटा तो ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज के अंदर 6 ऑक्सीजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए 12 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेकर बाहर होगा, तो बेटा यहां पर 6 ऑक्सीजन 12 H को यानी 6H2O। तो हम टोटल बेटा यहां मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, यानी 14 में से 12 H 6 ऑक्सीजन को लेकर बाहर प्लस 7 I2 बाहर हो जाएंगी, क्योंकि 7 दूनी 14 I2। उसके बाद बचेगा कौन, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और यहां पर CH3, और ये बनेगा बेटा N हेक्सेन, ये बन जाएगा N हेक्सेन। अब देखो 3 2 5 और 2 7 और 2 9 2 11 और 3 14, 14 और 12 26, H हमारी 26, 12 H इसमें है और 14 H ये रही, कितना हो गया बेटा, 26 H हो गई। क्लियर? नोट करेंगे बेटा यहां से। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का क, क्वेश्चन नंबर 6 के क पर आ गए हैं। सवाल दे रखा है और सवाल बोल रहा है बेटा एक जलीय विलयन में 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। के भी दे रखा है बेटा, यहां पर सवाल दे रखा है। देखो, जो मात्रा हम घोलते हैं वह विलेय होता है और विलेय को हम लिखते हैं स्मॉल w से, और जो मात्रा हमें दे रखी है 12.48 ग्राम, ये मात्रा हमें दे रखी है। और कितने बेटा, कितने किलोग्राम में घोल रहे हैं बेटा, 1 किलोग्राम, यानी जो हमारी मात्रा है वो बेटा मात्रा कितने में घोल रहे हैं, कैपिटल W बेटा कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। बात एक ही हुई भाई, 1 किलोग्राम बोले या 1000 ग्राम बोले, ठीक है, इतने में घोल रहा है। तो जो उबलना है इसका जो तापमान है टी बॉइलिंग, यानी जो विलयन का जो क्वथनांक हो गया वो कितना है, 373.0832 केल्विन है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना करनी है। वियोजन की मात्रा अल्फा से लिखेंगे बेटा, किससे लिखेंगे, वियोजन की मात्रा को किससे लिखेंगे, अल्फा से लिख दिया। क्लियर? उसके बाद केबी बराबर दे रखा है हमको, केबी बराबर दे रखा है 0.52 केल्विन मोल इनवर्स, सॉरी किलोग्राम मोल इनवर्स। और बेरियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान दे रखा है वो दे रखा है 208.34। क्लियर? सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन बेटा कैसे निकालेंगे, तो यहां से डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस के टी नॉट। टी नॉट का मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और टीबी है हमारा विलयन का क्वथनांक। तो टीबी हमारा है ये विलयन का क्वथनांक और टी नॉट हमारा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। देखो, तो यहां पर टीबी का वैल्यू दे रखा है 373.0832 और जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वह डिग्री सी में 100 डिग्री सी होता है और केल्विन में 373। तो 373.0832 में से घटाएंगे 373 को तो बचेगा 0.0832 केल्विन। ये बेटा हमने निकाल लिया डेल्टा टीबी। तो यहां से 1/2 गुणांक से, किससे, 1/2 गुणांक से क्या होगा बेटा, डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू में केबी इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000 वट्टे कैपिटल W इंटू में MA।
1000 बेटा यहां पर किलोग्राम को ग्राम में इसलिए बदला क्योंकि यहां पर किलोग्राम को ग्राम में मान लाया गया है, इसलिए 1000 से यहां गुणा किया था। अगर किलोग्राम ही रहने दोगे तो 1000 से गुणा नहीं करना होगा। तो देखो डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.0832 बराबर आई निकालनी है। उसके बाद इनटू में केबी दे रखा हमें 0.52 स्मॉल डब्लू 12.48 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू बेटा हमारा 1000 है और इंटू में इसका मोलर द्रव्यमान वो है 208.34। तो यहां से 1000 से 1000 कैंसिल, इधर कर दे रहा हूं। देखो आई को निकालना है, शेष जितने भी है इस ओर वे सब विपरीत ओर भेज दो, तो आई को निकालना है। तो 0.0832 इंटू ये हमारा भाग में है, दूसरी ओर जाएगा गुणा में हो जाएगा 208.34। ये हमारा गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे 0.52 इंटू 12.48 और बराबर बेटा कौन बचेगा हमारा आई। बराबर कौन बचेगा आई। ऊपर 2 अंक दशमलव से नीचे 2 अंक दशमलव कैंसिल। क्लियर। ऊपर बेटा 1 2 3 4 है तो 4 अंक दशमलव ऊपर है, तो और नीचे कितना है, नीचे 2, तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे इस दशमलव से, ये दशमलव भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब एक काम कर रहे हैं 832 का गुणा 220,834 में कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 2 चौगु 8, 2 तिये 6 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 से 3 चौक 12, 3 और 3 का 9 गुणा करें 10, 3 8 24 और 24 और 1 25 और 3 दूनी 6। क्लियर। उसके बाद अब 8 का 8 चौक 32, 8 चौक 32 बेटा यहां पर 3, 8 तिया 24, 24 और 3 27, 8 अट्ठे 64 और 64 और 2, 64 और 2 बेटा 66 और 8 दूनी 16। अब जोड़ लो 8 6 और 2 8, 8 7 5 12 और 1 13, 6 4 10 2 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13, 6 और 1 7। यहां पर बेटा इतना होगा, यानी मल्टीप्लाई करके जो आई बराबर निकल रहा है 17 33 38 88 बट्टे। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, मल्टीप्लाई करेंगे 12 48 का 52 में। तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 2, 8 पंजे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 1 5 और 1 6, 6 9 4 4 8 4 और 6 64 8 9 6 पर बेटा 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ा लो, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ा लो। क्लियर। अब बेटा करना क्या है, इसका भाग करेंगे। क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे। तो बेटा 64 8 9 6 00 का भाग करेंगे 17 3 3 3 8 8 8, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां 17 है और 6 तिया 18 ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 बार जाएगा 0 0 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 दूनी 12। तो यहां बचेगा 8 8 6 13 में 4, यहां 12 में से 5 कहेंगे, यहां पर 12 3, यहां पर बचेंगे 6 तो 4। अब बेटा ये हमारे 4 लाख, ये हमारे 43,54,668 है और ये 64 लाख है। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाया 0, 6 सत्ते 42, यानी लगभग चला जाएगा 2.6, यानी आई बराबर निकलेगा 2.67 बेटा, ये निकलता रहेगा इस तरीके से। क्लियर। तो ये हमने बेटा निकाल लिया आई को, किसको निकाल लिया हमने, आई को।
लेकिन हमें वियोजन की मात्रा निकालनी है। तो I बराबर होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बट्टे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। अब देखो, मान लिया जो हमारी जो अभिक्रिया है BaCl2, तीर के बाद बेटा Ba प्लस Cl में टूट रही है और 2Cl रेडायन और Ba पे बेटा क्या है 2+। ये हमारी एक अभिक्रिया है, बेरियम क्लोराइड है। वियोजन से पूर्व, सबसे पहले देखेंगे वियोजन से पूर्व की घटना। वियोजन से पूर्व जो हमने बेरियम क्लोराइड का अणु कितना है 1, अभिकारक अणु कितना है 1, उस समय उत्पाद बन रहे होंगे बेटा कितने 0, बेरियम का 0 उत्पाद बन रहा होगा और क्लोराइड का उत्पाद कितना बन रहा होगा 0। लेकिन बेटा कुछ समय पश्चात, यानी वियोजन के पश्चात बेरियम क्लोराइड बदलना शुरू हुआ, किसमें, उत्पाद के रूप में, यानी अभिकारक अणु कम हो गया, अभिकारक अणु बदल रहा है उत्पाद में, यानी अभिकारक अणुओं की संख्या कम हो रही है, उत्पाद बन रही है। तो अभिकारक अणुओं से कितने उत्पाद बन रहे हैं, मैंने मान लिया बेटा माइनस के अल्फा बार हो रहे हैं। तो यहां पर जो उत्पाद बन रहा है वो बेरियम का 1 अणु यानी 1 अल्फा, क्लोरीन के 2 अणु है यानी 2 अल्फा। क्लियर, बेरियम के 1 अणु है 1 अल्फा, क्लोरीन के 2 अणु है इसलिए 2 अल्फा, यानी इतने बन रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा I बराबर वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। कौन है बेटा वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, ये रही। तो देखो I माइनस के अल्फा प्लस 2 अल्फा बट्टे वियोजन से पूर्व 1 प्लस 0 वियोजन से पूर्व बेटा ये रहे कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात ये रही। तो यहां से I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा और बट्टे 1। तो यहां से माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा कैंसिल, तो I बराबर बेटा जो निकलेगा वो I बराबर निकलेगा 1 प्लस और यहां बचा 2 अल्फा और बट्टे में 2 अल्फा और बट्टे में बेटा कौन है हमारा 1, और 1 का भाग दोगे तो वही रहेगा। तो I बराबर निकलेगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब यहां से करना क्या है, यहां से हमें बेटा इस I का वैल्यू यहां लगा देना है, इस I का वैल्यू यहां लगा देना है। क्लियर, तो पहले बेटा इस चीज को, चलो मैं इधर कर दे रहा हूं, इस ओर कर दे रहा हूं। देखो यहां से I का वैल्यू है 2.67 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2.67 माइनस के 1 बराबर 2 अल्फा। 2.67 में से 1 घटाओगे तो 1.67 बराबर 2 अल्फा, 2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएंगे, तो भाग में हो जाएंगे बेटा, तो 1.67 बट्टे 2 और बराबर किसके हो जाएगा अल्फा के, 2 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे बेटा, दशमलव ऊपर 2 दशमलव है, दशमलव हटाओ नीचे 2 0, 200 का भाग करेंगे 167, भाग टूटे बिंदी दशमलव 0, 2 8 16 बेटा 0 7 फिर 0 बढ़ा 2 3 6 100 बचेंगे और 2 पंजे 10, यानी अल्फा बराबर बेटा निकलेगा वो 0.835, ये अल्फा बराबर निकलेगा। अगर हम इसे परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज में, तो ऑल ओवर बेटा कितने में होता है 100%, तो 100% बेटा यहां पर 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमारा बेटा क्या रहेगा आंसर। नोट करेंगे इस सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है NaCl का 1.2% बिलियन, ग्लूकोज के 7.2% बिलियन के समपराश्री है, NaCl का 1/2 गुणांक ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात करेंगे NaCl की। NaCl में देखो टोटल मात्रा अपने आप में बेटा 100% है, यानी जो बिलियन है वो बिलियन हमारा बेटा कितना है अपने आप पे 100% है। इस 100% में 1.2% बेटा हमारा कौन है
NaCl। तो यानी मान लिया बिलियन हमारा किसमें होगा, बिलियन का आयतन होगा बेटा वो किसमें होगा, ml के अंदर। क्लियर, बिलियन का आयतन बेटा किसके अंदर होगा, ml के अंदर। और इसके अंदर जो हमारे NaCl की मात्रा है वो मान लिया 1.2 ग्राम है। क्लियर, अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका अड़भार। NaCl का अड़भार कितना होगा, तो एक सोडियम का 23 प्लस Na का 23 और Cl का होता है 35.5, अर्थात 35 और 23 बेटा हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे परासरण दाब। परासरण दाब को लिखते हैं बेटा P या पाई से। तो यहां पर फॉर्मूला होता है W/Ma इंटू में R इंटू में T/B। लेकिन बांटाप गुणांक निकालना है NaCl का, तो इसलिए बेटा हमने I से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखो I स्मॉल w बेटा मात्रा कितनी है 1.2, इसका अड़भार बेटा 58.5 इंटू में R इंटू में T। विलियन का आयतन बेटा 100 पर ml में है, लीटर में लाना है, इसलिए बेटा 1000 से क्या करना होगा, ऊपर गुणा। क्यों, क्योंकि ml नहीं बेटा, बिलियन का आयतन किसमें होता है, लीटर में। इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, 1 2 से 2 0 कैंसिल। क्लियर, अब करना क्या है, तो यहां से P बराबर हो जाएगा I इंटू में 12 का गुणा 10 में करेंगे, 12 धाई 120 बट्टे 585 इंटू में R इंटू में T। ठीक है, उसके बाद बेटा इसे काट लेंगे, 5 से ये 24 बार कट जाएगा, ये बेटा कट जाएगा 117 बार। तो P बराबर I इंटू में 117 का जब 24 में भाग देंगे तो 0.205 बार कट जाएगा, R इंटू में T। ये बात किसकी कर ली, ये बात कर ली हमने NaCl की। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लूकोज की। बात किसकी करेंगे, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब ग्लूकोज में जो हमारा आयतन है वो जो बिलियन है बेटा वो अपने आप में 100% था, लेकिन इसके अंदर जो ग्लूकोज के अंदर जो इस बिलियन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा थी 7.2% थी। तो ये बेटा टोटल बिलियन हमारा 100 ml है, जिसमें ग्लूकोज का भार है बेटा वो है कितना, 7.2 ग्राम। ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, भार। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा, तो एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन तो 6 कार्बन का 12 6 72, एक कार्बन का 12 पर तो 6 कार्बन का 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है, तो ऐसे 6 ऑक्सीजन है तो 16 6 96, 72 12 84 और 96 बेटा कितना हो जाएगा 180। तो पराशर दाब P बराबर हो जाएगा स्मॉल w बट्टे Ma इंटू में B इंटू में R इंटू में T। तो यहां से स्मॉल w 7.2 बट्टे यहां पर Ma अड़भार बेटा इसका 180 इंटू में बिलियन का आयतन बेटा 100 पर ml में है, लीटर में लाना है तो ऊपर 1000 से गुणा इंटू में R इंटू में T। देखो 1 2 3 से 1 2 3 0 कैंसिल। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप इधर हल कर दे रहे हैं। देखो तो P बराबर 7.2 बट्टे 18 और R इंटू में T। R इंटू बेटा क्या हो जाएगा T हो जाएगा, दशमलव हटा बेटा 0, 18 चौक 72, 18 दाएं 80, तो P बराबर 10 का भाग इसमें दोगे बेटा तो 0.4 RT। ठीक है, अब इसे क्या कर रहे हैं बेटा समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, इसकी LHS में ही पराशर है, इसकी LHS में ही पराशर है, तो LHS बराबर है RHS को बराबर कर लेंगे। तो I इंटू में 0.205 R इंटू में T बराबर 0.4 RT। क्लियर, तो RT से RT कैंसिल, I बराबर I ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, तो 0.4 बट्टे 0.205, ऊपर एक अंक दशमलव नीचे बेटा 3, तो ऊपर भी 3 अंक दशमलव कर लो और इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल। ठीक है, तो अब यहां से बेटा क्या करेंगे 5 से 205 का भाग दे देंगे,
205 का भाग कर देंगे 400 के अंदर, एक बार जाएगा 5, यहां बचेगा 9, 195। 205 का भाग 195 जाएगा नहीं, 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ और 2 9 18, यानी जो आई बराबर निकलेगा वो निकलेगा 1.9। ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे बेटा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 6 के का के अथवा को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ख। 6 का ख क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। अभिकर्मकों के केवल नाम पूछे हैं। नंबर 1 पहला फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में ब्रोमोनीकरण। देखो पहली अभिक्रिया समझते हैं। फिनॉल का जब हम ब्रोमोनीकरण कराएंगे Br2 के साथ, इसके अंदर जो उत्प्रेरक लिया जाता है वह लिया जाता है बेटा ब्रोमीन जल। कौन लिया जाता है, ब्रोमीन जल, Br2 जल, ठीक है। और यहां पर ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर एक ही बार में ये Br वाले समूह जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ऋणात्मकता कहां पर आती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे। तो यहां से क्या होगा कि 1 2 3 H, 3 Br को लेकर बाहर होगी, 3HBr प्लस उसके बाद बेटा क्या होगा, ये OH और 3H जहां से बाहर हो रही हैं वहां पर बेटा कौन जुड़ेगा, 3 Br, 1 2 3 Br। तो टोटल 3 Br ये और 3 Br ये, 6 Br करने के लिए हम यहां कैसे गुणा कर देंगे, 3 से। तो इसके अंदर जो उत्प्रेरक लिया गया है वह कौन लिया गया है, ब्रोमीन जल, ठीक है। और बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। आपसे केवल बेटा अभिकर्मक पूछे हैं जो जो आपने उत्प्रेरक लिए हैं, ठीक है। ये दूसरा बेटा आपसे क्या है, दूसरा है बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। देखो बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये फॉर्मूला होगा हमारा बेंजिल अल्कोहल का। इसका करा देंगे ऑक्सीकरण, इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक KMnO4 एचाइन या K2Cr2O7 एचाइन, ये बेटा इसके अंदर उत्प्रेरक। तो यहां पर क्या होगा, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो जल के अणुओं को बाहर करेगा। एक ऑक्सीजन से H, एक इस कार्बन से H, 2 H इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएंगे। तो बचेगा बेंजीन के ऊपर C के पास एक H और यहां पर O, और इसका हम पुनः फिर से क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण। ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और इसका हम पुनः फिर से ऑक्सीकरण करा देंगे KMnO4 एचाइन या K2Cr2O7 एचाइन उपस्थिति में। अब चूंकि अब जल बाहर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास H नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीजन फिर जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास H नहीं है। तो अब बेटा यह CHO समूह बदल जाएगा COOH के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल। क्लियर, ये हमारा क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। तो इसके अंदर बेटा उत्प्रेरक ये लिया गया है, इसके अंदर बेटा उत्प्रेरक सेकंड अभिक्रिया अंदर ये लिया गया है। क्लियर, तीसरी अभिक्रिया केवल आपसे बेटा ये उत्प्रेरक ही पूछे गए हैं, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH CH3, दूसरे नंबर पे OH समूह जुड़ा हुआ है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। और इससे बनाया है प्रोपेन, इससे बनाया है का प्रोपीन में निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण के लिए उत्प्रेरक होता है बेटा सांद्र H2SO4। उत्प्रेरक कौन होता है निर्जलीकरण के लिए, सांद्र H2SO4। इसमें
अल्फा कार्बन से देखो यहां से ये OH समूह, अल्फा से, और बीटा कार्बन से बेटा किसी भी एक बीटा कार्बन से H को निराकरण करते हैं। देखो अल्फा कार्बन से OH और इस बीटा कार्बन से H2O बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में, CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2, और ये बन गया हमारा प्रोपीन। तो निर्जली कारक में बेटा देखो यहां से सांद्र H2SO4 अथवा P2O5 ले सकते हैं, उसके बाद एल्यूमिना ले सकते हैं Al2O3, क्लियर। ये बेटा कौन होते हैं हमारे निर्जली कारक, ठीक है। उसके बाद चौथी अभिक्रिया, इसमें जो उत्प्रेरक ध्यान रखना बेटा वो कौन ध्यान रखना, H2SO4, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑन से, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में CH3, ये बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन से। बदलना है बेटा हमें, किसमें बदलना है, ब्यूटेन 2 ऑल, ऑल के अंदर बदलना है, मतलब इसका अपचयन कराना है, LiAl H4 निकेल पैलेडियम, ठीक है। बहुत सारे हैं, एक बॉन्ड तोड़ दो, एक H इसके पास, एक H इसके पास, क्यों, एक बॉन्ड तोड़ने से एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, एक कार्बन का, तो यहां से बनेगा CH3 CH2 C के पास एक H, इसके ऊपर OH, उसके बाद CH3, और ये बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। इसका उत्प्रेरक बेटा ये रहा, टोटल H हमने ले ली कितनी, 2, ठीक है। इसके बाद बेटा पांचवी अभिक्रिया है। पांचवी अभिक्रिया क्या कह रही है कि प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, लेकिन बेटा यहां पर प्राथमिक अम्ल नहीं होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल बेटा RCH2OH, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक KMnO4H या K2Cr2O7H। तो यहां से एक H इस O को लेकर बाहर, H2O बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, बचेगा RCH और यहां पर O, और इसका पुनः बेटा ऑक्सीकरण करा देंगे, उत्प्रेरक KMnO4H या K2Cr2O7H। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास H है नहीं, तो अब जल बाहर नहीं होगा, तो यहां बन जाएगा RCOOH, और ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चंस को।